बात करेंगे सियासत की। जी हाँ, विजयपुर उपचुनाव को लेकर सिंधिया का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जिस पर सियासत भी होनी शुरू हो चुकी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रचार के लिए मुझे भेजा जाता तो मैं जरूर जाता। हार पर चिंतन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार होना चिंता की बात है। सिंधिया के प्रचार में नहीं जाने पर सवाल भी उठे थे। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि क्या प्रचार के लिए पीले चावल देने पड़ेंगे, सिंधिया खुद मंथन करें। बीजेपी बोली कि सिंधिया की बात पर चिंतन होगा। तो देखिए, उमंग सिंघार ने किस प्रकार से यहां पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुद बीजेपी के नेता है, क्या उनको प्रचार करने के लिए पीले चावल देना पड़ेगा, तब जाके वो प्रचार और चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसके बाद में प्रचार प्रसार करेंगे। चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। मैं समझता हूँ कि केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया है। कोई शादी होती तो पीले चावल दिए जाते। आपकी पार्टी का उम्मीदवार है तो आपको पीले चावल की आवश्यकता थी क्या? तो मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी के जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की हमेशा वो परंपरागत सीट रही है, 7 में से 6 बार कांग्रेस जीती है, तो वहाँ के वोटर, वहाँ के मतदाता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से भगवान दास सबनानी का भी एक बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जहाँ हारे उसकी समीक्षा तो होती ही है, निश्चित रूप से होगी। और रही बात, माननीय सिंधिया जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जवाब जिम्मेदार व्यक्ति ही दे सकते हैं कि उनको सूचना किस तरीके से हुई थी। चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हुए, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से के मिश्रा हमारे साथ में जुड़े। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत यशपाल जी आपसे ही करूंगी। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी प्रचार मैदान में क्यों नहीं उतरे? अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ पर उनकी काफी ज्यादा पैठ मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? अनुपमा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब पहुंची, बताइए। जी यशपाल जी, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव प्रचार को लेकर बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुलाता तो जरूर जाता। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के दौरान गंभीर रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार भी सब मिलकर के चुनाव प्रचार को डिजाइन करते हैं, चुनाव प्रचार की रणनीति को तय और तैयार करते हैं। जी अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को विजयपुर के चुनाव प्रचार के लिए निमंत्रण, आमंत्रण, आग्रह किया गया है। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर बुलाता तो जरूर जाता? हो सकता है कि सिंधिया जी की अपनी व्यस्तता के कारण से वे चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं पुनः दोहराते हुए कहता हूं कि माननीय वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है। जी ठीक है, हमारे साथ में के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। यशपाल जी की ओर से के मिश्रा जी जो कहा गया उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और ये भी चाहूंगी क्या लगता है कि हार सिर्फ इसलिए मिली है बीजेपी को क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी कमान मैदान नहीं संभाला? अनुपमा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भ्रम पाले हुए हैं कि वो विजयपुर जाते जी तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। मैं बड़ा गंभीर किस्म का आरोप लगा रहा हूं कि सिंधिया जी और रामनिवास रावत जी की अदावत तभी से सामने आ रही थी जब इन्होंने अपने बिकाऊओं के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, हमारी निर्वाचित सरकार को गिराई थी। क्या इन्हें स्वर्ग से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निमंत्रण दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं? तो यह कहना तो न्याय संगत नहीं है कि मुझे पार्टी कहती तो मैं जरूर जाता। मगर भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी कितना झूठ बोल रहे हैं उसका विश्लेषण आप कीजिएगा और आदरणीय दर्शक करें कि सिंधिया जी के मामले में अभी
हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने, सिसोदिया साहब ने, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा साहब ने उन्हें कहा था जाने के लिए। मुख्यमंत्री जी की तो बाइट मैंने नहीं सुनी है, वीडी शर्मा साहब को मैंने पढ़ा भी है समाचार पत्रों में, उनकी बाइट भी सुनी है कि वो महाराष्ट्र चुनाव में बिजी हैं, इसलिए वहां नहीं आ पाए। चलिए तो ठीक है, झूठ कौन यशपाल बोल जी रहा से भी है? प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। यशपाल जी, पार्टी में सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था, वीडी शर्मा ने भी कहा था, उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर क्यों नहीं आए? देखिए आदरणीय के मिश्रा जी, छात्र राजनीति से लेकर के कांग्रेस की इस राजनीति में मेरे वरिष्ठ हैं, वे मार्गदर्शक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के वक्तव्य को लेकर के कोई गुटबाजी और कोई नाराजगी नहीं है। अगर गुटबाजी कहीं देखी जाती है भरपूर, तो कांग्रेस के दल में देखी जाती है, और उसका सीधा प्रमाण इसी चुनाव को लेकर के, विजयपुर के चुनाव के परिणाम के बाद नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी पूरी जीत का सेहरा बांध रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं नीतू सिकरवार को, न कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, लाखों लाख हजारों हजार कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस संविधान की बात कर रही थी, उसको कहीं कुछ नहीं, सीधा उमंग सिंघार जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के, दिग्विजय सिंह जी से लेकर के, कमलनाथ जी से लेकर के, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से लेकर के तमाम नेताओं को दरकिनार यहाँ करते पर हुए। श्रेय लेने की बात भी हो चुकी है। ठीक है, मैं के मिश्रा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। के मिश्रा जी, आखिर जीत का श्रेय कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पर सिंघार जी, जिस प्रकार से यशपाल जी का कहना है कि सिंघार जी यहाँ पर ले रहे हैं कि जीत का सेहरा उन्हीं की वजह से यहाँ पर सजा हुआ है, इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? अनुपमा जी, मैं बड़ा स्पष्टवादी रहा हूं, जीत का श्रेय वहां के कार्यकर्ताओं को है जिनकी उंगलियां काटी गई, जिन पर गोलियां चलाई गई, जिनकी झोपड़ियों में आग लगाई गई, जिन मां बहनों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। ये वीडियो सब आपने चलाया और मैंने भी अपने ट्वीट में जारी किए हैं। और मतदान होने के 36 घंटे बाद तक आदिवासियों के झोपड़े जलाए गए हैं। चुनाव आयोग ने हमारी 100 शिकायतों पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं दिया। जब इतनी अराजकता फैलाने के बाद वहां के दमदार मतदाताओं ने कांग्रेस देखिए, पार्टी अगर की साफ मदद तौर की पर है। कहा जाए, जिस प्रकार से आप भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी की ओर से, दोनों ही पार्टियों में दिग्गज नेता के बीच में मनभेद नजर आ रहा है, और उसके साथ ही मतभेद भी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, के मिश्रा जी, यशपाल जी, इस तमाम मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया देने पर। तो देखिए, एक और से देखा जा सकता है कि विजयपुर में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, मुकेश मल्होत्रा ने यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन अब हार का ठिकरा यहाँ पर इस बात पर फोड़ा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने के लिए पहुंचते तो बीजेपी की ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। लेकिन सवाल यही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने क्यों नहीं पहुंचे।